देखिए, हम जो है क्वेश्चन आपको जो समझाने जा रहा हूं, समझाने का मेरा उद्देश्य है कि आपके बच्चों को बेसिक जो मैथमेटिक्स हो स्ट्रांग हो जाए। इसीलिए मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपको समझाता हूं, और भले बच्चा आपका बड़ा हो लेकिन उसका भी मैथमेटिक्स जो बेसिक मैथमेटिक्स हो स्ट्रांग हो, इसके लिए मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूं। क्या क्वेश्चन? प्राइम फाइंड प्राइम फैक्टर्स। क्या फाइंड करना है? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना। आप फॉलोइंग नंबर्स का प्राइम फैक्टर फाइंड करो। किससे? ट्री मेथड से। ट्री मेथड से कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। जैसे हमने पहले प्राइम नंबर्स लिख दिया है। प्राइम नंबर्स जो किसी की टेबल में ना आए, जो खुद के और वन की टेबल में आए, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो सारे नंबर खुद के और वन की टेबल में आते हैं। मतलब ये समझ लो, जो खुद को और वन को छोड़ के किसी की टेबल में ना आए, वो क्या कहलाएगा? प्राइम। समझ रहा है? तो कुछ हमने प्राइम नंबर्स यहाँ पे 31 तक लिख दिए हैं, स्टार्टिंग के प्राइम नंबर्स। इसके बाद का हमने नहीं लिखा है क्योंकि यहीं तक हमको शायद जरूरत पड़े। देखना क्या करेंगे, इसका ट्री मेथड से निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा कि पहले जो भी नंबर है उससे दो बॉक्स बनाते हैं। क्या करते हैं बेटी? दो बॉक्स बनाते हैं। हाँ। अब पहले चेक करो, 2 से डिविजिबल है? 2 से डिवाइड होगा? नहीं। 3 से होगा? 3 5 जा 15, तो 3 यहां लिखेंगे, जितने टाइम में डिवाइड होगा यहां लिखेंगे। अब इसको भूल जाओ, इसको याद रखो। 5 किसी के टेबल में आएगा क्या? किसके आएगा? 5 के। तब लिखने की जरूरत नहीं है। बस हमें यहाँ पे अब क्या करना है, 15 को 50 लिख दो, और इसको क्या लिख दोगी? 3 into 5, इसको लिख दो। बस ऐसे ही ये 75 है, 75 को भी क्या करेंगे, दो बॉक्स में तोड़ेंगे। अब चेक करेंगे 2 से डिविजिबल है? डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 आना चाहिए। है क्या? नहीं। 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करने के लिए क्या होता है? डिजिट का सम कितना होगा? 12। मतलब 12 आएगा तो 3 से डिविजिबल होगा तो मतलब 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो तो डिवाइड करोगे 75 को किससे? 3 से। 3 2 जा 6, कितना बचेगा? 1, 5 को नीचे 3 5 जा 15, कितने टाइम में डिवाइड हो रहा है? 25। तो हम क्या लिखेंगे बॉक्स में? 25। अब इस बॉक्स को भूल जाओ, पहले वाले बॉक्स को दूसरे वाले बॉक्स से फिर दो बॉक्स बना लो। फिर क्या करेंगे? दो बॉक्स। अब 3 से डिविजिबल है 25, फिर चेक करो डिविजिबल है? नहीं। अब किससे? 3 का अगला नंबर प्राइम नंबर 5 से डिविजिबल है कितने टाइम में? 5 टाइम। 5 से 5 टाइम। अब ये फिर ये भूल जाओ, ये देखो 5 किसके टेबल में आता है? 5 की। इसीलिए अब इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। अब क्या लिखना है इसको? 75 इक्वल टू, इनको लिख दो 3 इंटू, पीछे वाला नहीं लिखते हैं, लास्ट का, सबसे लास्ट का पीछे वाला लिखेंगे। 3 इंटू 5 इंटू 5। समझ आ रहा? ये हो गया। ठीक। अगला नंबर क्या है बेटा? 85। अगला नंबर क्या है? 85। ध्यान देना, दो बॉक्स बनाएंगे। चेक करो 2 से नहीं होगा, लास्ट में 5 है। 3 से 8 और 5 13 3 की टेबल में नहीं आता। किससे जाएगा? 5 से, क्योंकि अगला प्राइम नंबर 5 होता है और लास्ट में क्या है? 5 है। तो 5 से कितनी बार में डिवाइड करो? 5 से डिवाइड करो। 5 1 जा 5, क्या बचेगा? 2। 5 को नीचे लाएंगे, 5 5 जा 25। 0 कितनी बार में डिवाइड हुआ है? 70 सॉरी 15 टाइम में ना। हाँ 15 थोड़ी ना होगा बेटा, 17 होगा। गलती हो रही है मेरे से, तुम लोग सोए हो। ये 5 1 जा 5 तो हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? 3 ना। 8 में से 5 जाएगा और 5 7 जा 35। कह रहा हूं क्या हो रहा है? 17 टाइम में डिवाइड होता है। हम घटा के 2 लिख रहा हूं, आप लोग देख ही नहीं रहे, आंख बंद करके देख रहे। समझ रहा है? क्या आएगा? 17। और 17 ऑलरेडी क्या है? प्राइम नंबर, जो किसी की टेबल में नहीं आता। इसको हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट ऐसे लिख दो 85 इक्वल टू 5 इंटू 70। अगर किसी की टेबल में आता तो दो बॉक्स बना। यहां देखो, इसको 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 5। 3 से चेक करो, 1 और 2 3 और 5 8 3 की टेबल में नहीं आता। 5 से होगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 से यहां लिख देंगे। कितने टाइम में डिवाइड करके देखो? 5 से 1 0 2 5 2 जा 10 0 0। 2 को नीचे लाएंगे, डिवाइड
नहीं होगा तो 0 बढ़ाएंगे तब जाके 5 को नीचे लाएंगे, और 5 5 जा 25 हो गया। कितने टाइम में? 205 टाइम में। अब देखो ये बॉक्स भूल जाओ, कौन से बॉक्स? इस बॉक्स से फिर से क्या करेंगे? 2 बॉक्स बनाएंगे। किससे डिवाइड होगा? 5 से। फिर से 5 से, 5 से तो होगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 5, 5 से डिवाइड करो 205, 5 4 जा 20, 0 0 क्या लाएंगे? 5 5 1 जा 5 घटाएंगे 0, कितनी बार में डिवाइड हुआ बेटा? 41। और एक चीज बताऊंगा आपको, देखो मैंने जब प्राइम नंबर्स लिखा था बेटा स्टार्टिंग में तो 31 तक लिखा था। कहां तक? 31 तक। 31 के बाद अगला जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? 41 ही होता है। 41 किसी के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये 41 किसी के टेबल में नहीं आएगा। मतलब अपने को 105 मतलब 1025 का क्या हो जाएगा? हम कैसे लिखेंगे? तो 1025 इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? 5 इंटू 5 इंटू 41। यही क्या है? आंसर। ठीक। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात। धन्यवाद।